ये कहानी है सर्दी की, पर सिर्फ मौसम की नहीं। ये कहानी है उस ठंड के जो हड्डियों में नहीं, जिंदगी के अंदर उतर जाती है। जब शहर के लोग रज़ाई में सुकून ढूंढ रहे थे, तब गली के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर रामू अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। रामू गरीब था, इतना गरीब कि रोज का खाना भी नसीब से मिलता था। उसके पास पैसा नहीं था, पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी था। उस झोपड़ी में ना हीटर था, ना कंबल का सहारा। सिर्फ एक माँ थी जो बीमार थी और एक बेटा जो मजबूर था। माँ की सांस ठंड में और भारी हो जाती थी और रामू के सपने रोज ठंड की तरह जमते जा रहे थे। हर सुबह रामू निकलता था काम की तलाश में, पर ठंड के इस शहर में गरीब की मेहनत भी जम जाती है। मैं सिर्फ अपनी माँ को जिंदा रखना चाहता हूँ। बड़ी ख्वाहिश नहीं है मेरी। रोज सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ आज कुछ कमा लूँगा, पर शहर के लिए मैं सिर्फ एक और गरीब हूँ। सर्दी मेरे हाथों को जमाती है, पर माँ की सांस और ज़्यादा ठंडी लगती है। कभी कभी लगता है जैसे भगवान भी रज़ाई में सो रहे हैं और हम जैसे लोग बाहर ही छूट गए हैं। वो रोज शहर के चक्कर लगाता था, कभी मजदूरी के लिए, कभी भीख के लिए। पर ठंड में लोग सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी गर्म नहीं रखते। शीशे के मकानों के अंदर लोग कॉफ़ी पीते थे और बाहर सड़कों पर रामू जैसे लोग अपनी सांसें गिनते थे। इस शहर में ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, ये एक सज़ा थी, गरीबी की। काम चाहिए, काम सबको चाहिए, पर तुम जैसे लोग काम से ज़्यादा बोझ होते हो। सर्दी है, मार्केट डाउन है, मैं रिस्क नहीं लेता। तुम लोग सिर्फ मदद मांगते हो, पर मुझे अपना धंधा चलाना होता है। जाओ कहीं और देखो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हर इनकार, हर नफरत भरी नज़र रामू के लिए एक और ठंडी रात बन जाती थी। पर वो रुका नहीं, क्योंकि माँ घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी। बेटा, अगर तू थक गया है ना तो रुक जा, मैं चल जाऊंगी। तू अपनी ज़िंदगी जी लेना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तू रोज़ ठंड में मरे। भगवान ने शायद हम जैसे लोगों के लिए गर्म दिन लिखे ही नहीं। उस माँ के शब्द रामू के सीने में आग बन गए। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वो ठंड से पहले हार नहीं मानेगा। उस रात शहर की ठंड और तेज हो गई थी। लोग घरों में बंद हो चुके थे, पर रामू सड़कों पर था। वो ठंड से लड़ रहा था, अपनी सांसों से, अपनी जिद से, अपनी मजबूरी से। रात के आखिरी पहर उसके हाथ जम चुके थे, पर कदम अब भी चल रहे थे। हर सांस के साथ वो सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था, बस माँ जिंदा रहे। सुबह हुई। शहर ने अपनी ठंड को महसूस नहीं किया, पर एक झोपड़ी में माँ की सांसें रुक चुकी थीं। रामू लौट कर आया। हाथों में कुछ सिक्के थे, पर घर के अंदर अब सिर्फ खामोशी थी। उसने माँ का चेहरा देखा और पहली बार ठंड उसे महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर कुछ और ज़्यादा ठंडा हो चुका था, जिंदगी। ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी ये सिस्टम होता है जो गरीब को धीरे धीरे जमाता रहता है। रामू जैसे लोग रोज़ मरते हैं, किसी गोली से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, पर हमारी बेरुखी से, हमारी चुप्पी से और उस ठंड से जो हम अपने दिल में पालते हैं। अगर कभी तुम रज़ाई में सुकून से सो रहे हो, तो एक बार सोचना, कहीं कोई रामू इसी शहर में सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा होगा। बर्फीली शाम थी। चारों तरफ इतना घना कोहरा फैला था कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई जैसा लग रहा था। गांव के लोग कहते थे, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान रास्ता नहीं भटकता, बल्कि रास्ता ही इंसान को भटका लेता है। गांव की पुरानी पीपल वाली चौपाल के पास एक छोटा सा चाय का ठेला था, बबलू की चाय। हर रात कुछ लोग वहीं इकट्ठा होते, ठंडी हवा, गरम चाय और डरावनी बातों का मजा लेते। अरे भाई, ठंड ने तो इस बार हद कर दी है। बबलू, जरा अदरक वाली चाय देना। ठंड से ज्यादा मजा तो तब आता है जब लाइट चली जाती है। और फिर हरिया काका अपनी भूत प्रेत वाली कहानी शुरू कर देते हैं। अरे मजाक मत कर, काका जो बताते हैं झूठ नहीं होता।
तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और उसी पल एक झुकी हुई बूढ़ी सी परछाई कोहरे के बीच से ठेले की तरफ बढ़ती दिखाई दी। लो आ गए हरिया काका। कैसे हो बच्चों? आज फिर डर सुनने का मन है क्या? ठंडी हवा और तेज बारिश के बीच हरिया काका आकर ठेले के पास बैठ गए। सबकी निगाहें अब उन्हीं पर थीं। काका, आज कोई सच्चा किस्सा सुनाइए। तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच सुनाने वाला हूं। काका ने चाय का घूंट लिया, आसमान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। ये बात आज से करीब 25 साल पहले की है। मैं तब शहर में नौकरी करता था। उस रात घड़ी में 12 बज चुके थे और आखिरी बस निकल चुकी थी। तभी बस स्टॉप पर सिर्फ मैं था। बारिश, अंधेरा और सन्नाटा। भी उनकी नजर सड़क के उस पार गई। वहां एक झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझे घूर, और जब रोशनी गई वो औरत गायब थी। मैंने सोचा वहम होगा। तभी बारिश के बीच कदमों की आवाज आप आई। ठीक तो हैं? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। लाल साड़ी पहने एक लड़की अकेली खड़ी थी। मेरा गांव इसी रास्ते में है। अकेले जाने में डर लग रहा है। मेरा रास्ता भी वही है, मैं छोड़ देता हूं। दोनों साथ चल पड़े, लेकिन कुछ ही दूर बाद हवा बदलने लगी। आपने सुना? हाँ, किसी के रोने की आवाज है। आज काली रात है साहब। इन रातों में यहाँ छलावा घूमता है। ये सब अंधविश्वास है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने उसे देखा नहीं। हाँ, क्योंकि मैं ही छलावा हूँ। इतना कहते ही लड़की गायब हो गई। अचानक पीछे से फिर वही आवाज। अरे साहब, आप तो डर गए। लेकिन इस बार वो लड़की नहीं थी। वहां खड़ी थी करीब 100 साल पुरानी, लाल आंखों वाली, टेढ़े शरीर की, डरावनी बूढ़ी औरत। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। हरिया काका पूरी ताकत से भागे। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही। कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाता। कहानी खत्म होते ही चाय के ठेले पर सन्नाटा छा गया। काका, क्या ये सब सच था? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो छलावा सच में होता है? हाँ, और वो इंसान बनकर आता है। और उसी पल अंधेरे में किसी और के लिए एक नया छलावा जाग चुका था। बर्फीली शाम थी। चारों तरफ इतना घना कोहरा फैला था कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई जैसा लग रहा था। गांव के लोग कहते थे, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान रास्ता नहीं भटकता, बल्कि रास्ता ही इंसान को भटका लेता है। गांव की पुरानी पीपल वाली चौपाल के पास एक छोटा सा चाय का ठेला था, बबलू की चाय। हर रात कुछ लोग वहीं इकट्ठा होते, ठंडी हवा, गरम चाय और डरावनी बातों का मजा लेते। अरे भाई, ठंड ने तो इस बार हद कर दी है। बबलू, जरा अदरक वाली चाय देना। ठंड से ज्यादा मजा तो तब आता है जब लाइट चली जाती है। और फिर हरिया काका अपनी भूत प्रेत वाली कहानी शुरू कर देते हैं। अरे मजाक मत कर, काका जो बताते हैं झूठ नहीं होता। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और उसी पल एक झुकी हुई बूढ़ी सी परछाई कोहरे के बीच से ठेले की तरफ बढ़ती दिखाई दी। लो आ गए हरिया काका। कैसे हो बच्चों? आज फिर डर सुनने का मन है क्या? ठंडी हवा और तेज बारिश के बीच हरिया काका आकर ठेले के पास बैठ गए। सबकी निगाहें अब उन्हीं पर थीं। काका, आज कोई सच्चा किस्सा सुनाइए। तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच सुनाने वाला हूं। काका ने चाय का घूंट लिया, आसमान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। ये बात आज से करीब 25 साल पहले की है। मैं तब शहर में नौकरी करता था। उस रात घड़ी में 12 बज चुके थे और आखिरी बस
निकल चुकी थी। तभी बस स्टॉप पर सिर्फ मैं था, बारिश, अंधेरा और सन्नाटा। भी उनकी नजर सड़क के उस पार गई। वहां एक झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझे घूर, और जब रोशनी गई वो औरत गायब थी। मैंने सोचा वहम होगा। तभी बारिश के बीच कदमों की आवाज आप आई। ठीक तो हैं? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। लाल साड़ी पहने एक लड़की अकेली खड़ी थी। मेरा गांव इसी रास्ते में है। अकेले जाने में डर लग रहा है। मेरा रास्ता भी वही है, मैं छोड़ देता हूं। दोनों साथ चल पड़े, लेकिन कुछ ही दूर बाद हवा बदलने लगी। आपने सुना? हाँ, किसी के रोने की आवाज है। आज काली रात है साहब। इन रातों में यहाँ छलावा घूमता है। ये सब अंधविश्वास है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने उसे देखा नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ही छलावा हूँ। इतना कहते ही लड़की गायब हो गई। अचानक पीछे से फिर वही आवाज। अरे साहब, आप तो डर गए। लेकिन इस बार वो लड़की नहीं थी। वहां खड़ी थी करीब 100 साल पुरानी, लाल आंखों वाली, टेढ़े शरीर की, डरावनी बूढ़ी औरत। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। हरिया काका पूरी ताकत से भागे। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही। कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाता। कहानी खत्म होते ही चाय के ठेले पर सन्नाटा छा गया। काका, क्या ये सब सच था? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो छलावा सच में होता है? हाँ, और वो इंसान बनकर आता है। और उसी पल अंधेरे में किसी और के लिए एक नया छलावा जाग चुका था।